नमस्कार, मैं हूं बीके यादव। मैं अभी गोड्डा जिला के महागांव प्रखंड समरी पंचायत के अंतर्गत यहां आए हुए हैं और बूथ नंबर 14 से मतदाताओं से पता करते हैं क्या रिएक्शन है और उसका क्या उम्मीदें हैं और प्रत्याशी से क्या उम्मीद लेकर एक कड़की धूप में आकर मतदान करने के लिए आए हैं। तो चलिए हम पता करते हैं। बहुत सारे मतदाता मतदान करके यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ के मतदाताओं से हम पता करते हैं उसका क्या उम्मीद था और कैसे प्रत्याशी जीतना चाहता और क्या क्या विकास की उम्मीद लेकर अपना मत को दान किया हुआ है। तो चलिए हम आकर पता करते हैं। तो बताइए सर, आप जो अभी यहाँ आए हुए हैं, हम अपने मतदान की आपका क्या क्या उम्मीदें था और किस तरह का उम्मीदवार को चुनना चाह रहे थे? उम्मीदवार तो चुन लिए हैं पहले से, अभी तो मतदान दे रहे हैं। मतदान का समय है, मतदान हम लोग बहुत शांतिपूर्वक करा रहे हैं, शांतिपूर्वक दे रहे हैं। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं, जाति भेदभाव नहीं रखे हैं। हाँ, बिल्कुल सही यहाँ एकदम शांति से और अच्छा से दे रहे हैं। जो जिसको चुनना था मैं वोट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ का मतदाता हो तो जिस प्रत्याशी को चुनना था वह चुन चुके हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत है। लोग का उम्मीद है कि हमको एक अच्छा बिजली, पानी, सड़क, जल मीनार और हमारे एक गांव को आदर्श गांव का दर्जा दिला सके, एक आदर्श पंचायत मिल सके। इस तरह का उम्मीदवार को चुनना चाहा है और अपना मत को मतदान किया है। तो और दूसरे मतदाताओं से पता करते हैं उसका क्या रिएक्शन है। तो बताइए, आपका क्या नाम हुआ? बोले अरे बोलिए, क्या मेरा नाम बबलू रजाक है। मेरा नाम बबलू रजाक है। बबलू रजाक हुआ। और ये बताइए तो आप कैसे उम्मीदवार को चुनना चाह रही? तो कड़ाकी धूप में आप आकर अपना मतदान किए। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं उम्मीदवार से? आप उम्मीद यही चाहते हैं कि जिसको हम चुनना चाहते थे उसको चुन लिए हैं। अच्छा। और उम्मीद रखते हैं कि अगर निकलेगा वो तो हमारे यहाँ का सुविधा सही सुचारू रूप से चलाएंगे और ठीक ठाक से चलाएंगे। इसलिए मतदाता को चुन लिए हैं और हम लोग इतना कड़ा के प्रत्याशी को चुन हाँ प्रत्याशी को चुन चुके हैं और मतदाता हम लोग बिल्कुल मतलब पूरा कड़ाके के धूप में प्रयास कर रहे हैं कि खुद वो हमारे तरफ से निकल जाओ। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ का मतदाताओं का रिएक्शन है कि अपना जैसे प्रत्याशी चुनना चाह रहा था अपना मतदान कर रहे हैं। और यहाँ के प्रत्याशियों का बहुत सारे उम्मीदें हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह का उसका विकास हो और अपना गांव समाज का उत्थान करे और अपना पंचायत को हर तरह का सुविधा मिले, शिक्षा, लिटरेसी, पानी, जल मीनार, रोड, नाली, सब तरह का सुविधा मिले। इस तरह का उम्मीद लेकर यहाँ का मतदाताओं अपने मत को दान कर रहे हैं। तो और चलिए दूसरे से पता करते हैं यहाँ का स्थानीय नागरिक। तो आपका नाम क्या हुआ सर, बताइए? उपेंद्र यादव। तो आप ये कड़की धूप में आकर मतदान कर रहे हैं, तो प्रत्याशियों से आपका क्या उम्मीदें हैं? किस तरह चाहते हैं? क्या अगर जीत कर आते हैं तो सबसे पहला आपका क्या उम्मीद है? सबसे प्राथमिकता क्या है? क्या चाहते हैं आप? मुझे प्रथम नाला चाहिए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों एक नाला के लिए तड़प रहे हैं। तो सबसे पहले का प्राथमिकता है कि नाली चाहिए और जल मीनार चाहिए। इस तरह का कुछ प्रस्ताव है। जीत का आते हैं तो इस तरह की समस्या बेसिक है और इस तरह का बहुत ही छोटा मोटा समस्या इस पर ध्यान दिया जाए तो ये क्योंकि इसका रिएक्शन हो सकता है और सॉल्व हो सकता है। कोई बड़ी डिमांड नहीं है, पंचायत लेवल का डिमांड बहुत जल मीनार, नाली और जल, यही सब छोटी मोटी समस्या रहती है। जैसे इसका पूरा करने के लिए फिर भी मुखिया, सरपंच ये सब नाकाम हो जाते हैं। तो इस तरह को बुनियादी व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। तो अब फिर हम दूसरे से पता करते हैं। तो बताइए, तो आपका क्या नाम है, बताइए? राजेश यादव। तो क्या आप मतदाता हैं कि नहीं? मत दिए? हाँ है तो। दे चुके हैं। हाँ, तो बताइए, कहाँ सिंबल दिखाइए? है ना, ये है। तो हम कैमरामैन से कहेंगे कि इसका देखिए, मतदान कर चुके हैं, एक मतदाता है और भारत का एक नागरिक है। तो एक देख सकते हैं, तो आप मतदान करके आ चुके हैं और इससे पूछते हैं कि आपका क्या ख्वाहिशें हैं, किस तरह का कैंडिडेट को चुनना चाह रहे थे और अगर जीत जाते हैं तो उससे का आपका क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपका पहली प्राथमिकता क्या है उससे मांगने का? अब देखिए, अभी तो जिसको चुनना था उसको चुन लिए हैं, अब आगे देखिए क्या करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग तो अभी पूरे भारत का जागरूक हो चुका है। क्या है राजनीतिक अधिकार, क्या सामाजिक अधिकार है और क्या कानूनी अधिकार है, सब मालूम है, जान रहे हैं। लेकिन लोग अपना प्रतिबंध बांधे हुए हैं। यहाँ का जितने भी नेता है वह पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है समाज सेवी, शिक्षित, उम्मीदवार, कर्मठ, जुझारू, लेकिन इस सारे राजनीतिक वर्ड बन चुके हैं और इस सब का कोई मायने नहीं है। ये सब जो उल्टा हो चुका
है। अभी के सारे जितना भी नेता है उस सारे को उल्टा काम कर रहे हैं। वो अभी खून चूसने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला नेता बन गए हैं और ऐसा किसी तरह का बुनियादी समस्याओं को नहीं उठा पा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जो भी प्रत्याशी जीत कर आते हैं, लोगों का स्थानीय जो छोटा मोटा ग्राम लेवल का, त्रिस्तरीय पंचायत लेवल का चुनाव है और जो कि उसको फंड मिलता है त्रिस्तर का, उस तरह का बेसिक बुनियादी को ध्यान देना चाहिए प्रत्याशी को। और स्ट्रीट लाइट, पानी, जल मीनार, ये सब तो छोटा मोटा है, इसके मुखिया को ध्यान देना चाहिए और अपने ग्रामीणों को लड़कर हक दिलाना चाहिए। सेंट्रल सरकार के, राज्य सरकार से लड़ना चाहिए। मुखिया को साउंड माइंडेड होना चाहिए, अपना अधिकार को दिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक पंचायत का एक मुखिया होता है। जिस तरह देश का एक प्रधानमंत्री होता है, राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, इस तरह पंचायत का एक मुखिया एक मुख्यमंत्री का रोल कर सकता है। वो अपने अधिकार को लड़कर पूरे पंचायत का अधिकार को दिला सकता है। तो आप इस तरह का बदहाली और सभी को दिखाते रहेंगे और दूसरे से पता करते हैं। थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे के आदमी को दिखाइए, तो हम पूछते हैं क्या है। तो आप मतदाता हैं क्या? हाँ, मतदाता है। तो मतदान कर चुके हैं? हाँ, कर चुके हैं। अच्छा, कर चुके हैं। तो आप अगर आपका जिस कैंडिडेट को मतदान किए, अगर उस तरह का अगर कोई भी कैंडिडेट जीतता है तो सबसे पहली प्राथमिकता आपका क्या होगा? तो पानी का सुविधा ये चाहिए नाला का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पानी और जल मीनार बेसिक सुविधा यही है। नागरिक का, गांव के ग्रामीणों का सबसे कोई बड़ी डिमांड नहीं होती है। यहाँ का ग्रामीण का जो छोटा मोटा डिमांड है, जल मीनार, पानी, नाली और ये सब, शिक्षा सबसे बुनियादी है कि अगर गांव के लोगों को शिक्षित कर दिया जाए, बौद्धिक संपत्ति उसको माइंड में डाल दिया जाए, सबसे बड़ा संपत्ति हो जाएगा। तो इसलिए मुखिया जी से मेरा गुजारिश होंगे और कि पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट आलमगीर आलम जी से हम कहना चाहते हैं कि अगर आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का एक व्यवस्था लागू हुआ है तो इस व्यवस्था को रिकॉल की व्यवस्था में डाला जाए और कोई भी अगर पंचायत लेवल कोई मीटिंग हो तो सीसीटीवी कैमरा के साथ में हुआ जाए और उस कैमरे के अनुसार से उसका निदान किया जाए और क्विक रिएक्शन किया जाए। इस तरह का कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो हम इस तरह का मुद्दा को उठाते रहेंगे। नमस्कार।